करने के लिए, इस देश का संविधान लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने वाले पश्चिम बंगाल के फजलुल हक थे। यदि मुस्लिम बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं भेजता तो इस देश का संविधान नहीं लिखा जाता, और जो लिखा जाता वो हमारे समर्थन में नहीं होता। इस देश में 99.99% मुसलमान मूल निवासी भारतीय है, ध्यान में रखना। जब इस देश में लव जिहाद के नाम पे हमारे भाइयों को टारगेट किया गया, उस समय शेड्यूल कास्ट ने कहा, दलितों ने कहा यह हमारा मामला नहीं है, वो दूर रहे, क्योंकि उनको समझाने के लिए जो समाज के अंदर जाकर काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। हम 25 साल से इस काम को समाज के अंदर जाकर कर रहे हैं, दुश्मन 100 साल से कर रहा है, हम 25 साल से कर रहे हैं। उनके पास में साधन है, संसाधन है, सब कुछ है, हमारे पास में सिर्फ हमारा ये बहुजन समाज है। इस देश के पिछड़ों के ऊपर, इस देश के अन्य पिछड़ों के ऊपर, इस देश के दलितों के ऊपर, इस देश के सिखों के ऊपर, इस देश के मुसलमानों के ऊपर, इस देश के दबे कुचले लोगों के ऊपर प्रतिदिन जब से इस देश में संसद का निर्माण हुआ, इस देश में संसद जिसके कब्जे में रहा उसने उसी समय से 1952 से लेके आज तक हमारे ऊपर अन्याय 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 करने का काम किया। सब लोग अन्याय के विरोध में बात करते हैं, 100 साल से आगे बात करते हैं, 100 साल से लेकर बात करते हैं, आज बात करते हैं, इसके पहले भी बात करते हैं। सवाल यह है कि अन्याय सहन करने वाले इस देश में 85% है, इसके बावजूद भी 85% लोग इकट्ठा होकर अन्याय का विरोध क्यों नहीं कर सकते? उनके ऊपर अन्याय आज भी क्यों हो रहा है? हम किसी लड़ाई को किसी जाति की, किसी धर्म की लड़ाई मानते हैं, उसी समय हम उसको हार जाते हैं। बिहार के सरजमी पर जो भूमि एक जमाने में शांति के लिए पूरे दुनिया में जानी जाती थी, जहाँ से तथागत बुद्ध का और महावीर का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया गया, इस बिहार को वर्तमान में सारे भारत में बुरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और इसीलिए उस बिहार से ज़्यादा उम्मीद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके ऊपर सारा बोझ डाल दें और हम सिर्फ बोलने का काम करें। हम बोलने से ज़्यादा, लोगों को सुनाने से ज़्यादा समाज के अंदर जाकर समाज को जगाने का काम करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। मंच से बोलने से समाज जागरूक नहीं होता है। भारत के अंदर जो लड़ाई है ये हमारे जमीन और जायदाद की लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारत में लड़ाई लड़ी जा रही है हमारी ओर से, उसका रुख हमें बदलना होगा। बदलने के पहले आपको यह समझना होगा कि हम लड़ाई किससे लड़े, क्यों लड़े,
कैसे लड़े? लड़ाइयाँ तभी जीती जाती है जिसके पास में ये 3 सवालों का जवाब होता है। आपको इस देश की सामाजिक व्यवस्था को समझे बगैर, इस देश में समाज नहीं है, इस देश में जातीयता है। जातीयता को ही, जाति को ही दुश्मन ने समाज बनाकर 6000 समाज में विभाजित किया। हमें पहले जातियों को जोड़ने का काम करना होगा। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक समाज की नहीं है, ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ना होगा। यदि आप अकेले लड़कर इसको जीतने की कोशिश करोगे तो दुश्मन आसानी से आपको हरा देगा। इस देश में समाज व्यवस्था पर जिसका नियंत्रण होता है, उसी का नियंत्रण धर्म सत्ता पर होता है, उसी का नियंत्रण राज सत्ता पर होता है, उसी का नियंत्रण अर्थ सत्ता पर होता है, उसी का नियंत्रण ईच एंड एवरी सत्ता पर होता है। ध्यान में रखना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। हमारे नियंत्रण में समाज व्यवस्था नहीं है क्योंकि हमने अभी तक समाज ही नहीं बनाया, और इसीलिए इस देश में हमारे ऊपर एक एक करके, हमारे ऊपर क्या मतलब क्या है? मुसलमानों के ऊपर नहीं, इस देश के पिछड़ों के ऊपर, इस देश के अन्य पिछड़ों के ऊपर, इस देश के दलितों के ऊपर, इस देश के सिखों के ऊपर, इस देश के मुसलमानों के ऊपर, इस देश के दबे कुचले लोगों के ऊपर प्रतिदिन, जब से इस देश में संसद का निर्माण हुआ, इस देश में संसद जिसके कब्जे में रहा, उसने उसी समय से 1952 से लेके आज तक हमारे ऊपर अन्याय 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 करने का काम किया। सब लोग अन्याय के विरोध में बात करते हैं, 100 साल से आगे बात करते हैं, 100 साल से लेकर बात करते हैं, आज बात करते हैं, इसके पहले भी बात करते हैं। सवाल यह है कि अन्याय सहन करने वाले इस देश में 85% है, इसके बावजूद भी 85% लोग इकट्ठा होकर अन्याय का विरोध क्यों नहीं कर सकते? उनके ऊपर अन्याय आज भी क्यों हो रहा है? हम किसी लड़ाई को, किसी जाति की, किसी धर्म की लड़ाई मानते हैं, उसी समय हम उसको हार जाते हैं। जब इस देश में लव जिहाद के नाम पे हमारे भाइयों को टारगेट किया गया, उस समय शेड्यूल कास्ट ने कहा, दलितों ने कहा, यह हमारा मामला नहीं है, वो दूर रहे, क्योंकि उनको समझाने के लिए जो समाज के अंदर जाकर काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। हम 25 साल से इस काम को समाज के अंदर जाकर कर रहे हैं, दुश्मन 100 साल से कर रहा है, हम 25 साल से कर रहे हैं। उनके पास में साधन है, संसाधन है, सब कुछ है, हमारे पास में सिर्फ हमारा ये बहुजन समाज है। लड़ाई विषम है, लड़ाई असमान है। उसके बाद में विदेशी का मुद्दा उठाया कि ये विदेशी है। इस देश में 99.99% मुसलमान मूल निवासी भारतीय है। ध्यान में रखना, ये बाहर से नहीं आया, ये यहीं का है। इस देश को आजाद करने के लिए, इस देश का संविधान लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने वाले पश्चिम बंगाल के फजलुल हक थे। यदि मुस्लिम
बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं भेजता तो इस देश का संविधान नहीं लिखा जाता, और जो लिखा जाता वो हमारे समर्थन में नहीं होता। ये कुर्बानी है हमारी। ये कुर्बानी ना आप लोगों को बताई जा रही है, ना ये कुर्बानी दलितों को बताई जा रही है, ना ये कुर्बानी अछूतों को बताई जा रही है कि इस देश में मुसलमानों की कुर्बानी आजादी से लेकर संविधान बनाने तक थी। आपने भीमा कोरेगांव का नाम सुना होगा। उस जाति से मैं हूं जिसने इस देश में 500 महारों ने 28,000 मनुवादियों को काट डाला था, और उसमें हमारे साथ 4 मुस्लिम काटने के लिए हमारे साथ में थे। मनुवादियों को भीमा कोरेगांव में दलित और मुस्लिम इकट्ठा होकर मनुवादियों के खिलाफ में लड़े थे। यह इतिहास हमको बताना होगा। हमको समाज को जगाने के लिए सबसे पहले जागरूक करना होगा। आदमी जागरूक होगा तो ही जाग जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। नहीं तो अन्याय और अत्याचार को ही वो अपना समझकर उसके खिलाफ में बगावत नहीं करेगा। और इसीलिए उसके बाद में मॉब लिंचिंग आया। मॉब लिंचिंग क्या है? किसी मुस्लिम को पकड़ो, किसी आदिवासी को पकड़ो, किसी अछूत को पकड़ो, उसको अकेले पकड़कर 20-25 लोगों के द्वारा उसकी जीते जी पत्थर मारकर लाठियों से उसकी हत्या कर दो। मॉब के द्वारा की गई एक आदमी की हत्या को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। भारत में मॉब लिंचिंग हुआ। किसी भी मॉब लिंचिंग की केस को आज तक फांसी की सजा नहीं हुई। कोई है मुझे बताने वाला कि इसने मॉब लिंचिंग किया, फांसी की सजा हुई? नहीं हुई। उसके बाद में एनआरसी आया, सीएए आया, अभी भी वो गया नहीं है, अभी भी वो जिंदा है। उनके पास में ताकत है, और वो ताकत हमारे अपने भाइयों ने दी हुई है। मैं किस्सा सुनाता हूं, शायद वो माइथोलॉजिकल हो, मगर इस किस्से में एक संदेश है। जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो राम ने रावण को पूछा कि रावण जी, आप बहुत बलशाली हो, ताकतवर हो, बुद्धिमान हो, आपको मैं जिंदगी में हरा नहीं सकता, मगर आप हार गए, इसका कारण क्या है? तो रावण ने एक लाइन में इसका जवाब दिया, राम तेरी औकात नहीं कि तुम मुझे हरा सके, मैं तो इसलिए हारा क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे साथ में खड़ा था। हमारे भाई दुश्मन के साथ में खड़े हैं, इसके लिए हम हार रहे हैं। किसी लालच में, कारपोरेट के लालच में, विधायक के लालच में, सांसद के लालच में समाज को, कौम को बेच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कौम के अंदर सांसद है, विधायक है, कारपोरेटर है, कौम के अंदर है, कौम के बाहर नहीं है। कौम का खात्मा होगा तो सांसद ही देखी नहीं जाएगा, भलाई उसका नंबर बाद में लगेगा, लेकिन नंबर लगेगा जरूर। उसके बाद में मदरसे का इश्यू आया, बुलडोजर का इश्यू आया, और अभी वक्फ का इश्यू आया। ये सिर्फ हमारे इश्यू नहीं है, ये समस्त देश के इश्यू है। आज वो हमारे ऊपर हमला हो रहा है, कल हमला जैनों के ऊपर होगा, परसों बौद्धों के ऊपर होगा, नरसों सिखों के ऊपर होगा, पर उसके बाद में क्रिश्चियनों के ऊपर होगा।
सबके ऊपर हमला होगा, क्योंकि इस देश में मामला सुप्रीमेसी का है, इस देश में मामला सत्ता हासिल करने का है, इस देश में मामला देश को कंट्रोल करने का है, आपके हिफाजत का मामला नहीं है। इस देश के यदि इतिहास को पढ़ा जाए, इस देश के यदि सांसदीय प्रणाली को पढ़ा जाए 1952 से लेकर 2014 तक, तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में जो भी सत्ता बनी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो जनता दल की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, वो हमारे विरोध में ही रही है। अछूतों के विरोध में रही, दलितों के विरोध में रही, अन्य पिछड़ों के विरोध में रही, मुसलमानों के विरोध में रही, सबके विरोध में रही। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, ध्यान में रखना। इस देश के इतिहास को समझना होगा, पढ़ना होगा सही तरीके से। इस देश का विभाजन मुसलमानों ने नहीं किया। यदि इस देश का विभाजन नहीं होता तो भारत का संविधान सही तरीके से लागू होता और इस देश में भाईचारा, बराबरी, न्याय सबके साथ होता। ये नहीं होना चाहिए। और एक विशेष जाति की सुप्रीमेसी, मनुवादियों की सुप्रीमेसी उसके ऊपर होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने इस देश का विभाजन करके इंटेलेक्चुअल मुसलमानों को देश के बाहर अलग कर दिया, ताकि जो दबे कुचले मुस्लिम है उसको हिंदुओं को, इन द नेम ऑफ हिंदू, इस देश में कोई हिंदू नहीं है, ध्यान में रखना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यदि इस देश में मनुवादी गीता को मानते हैं, यदि इस देश में मनुवादी वेद को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, पुराण को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, तो मुझे कोई भी इस देश का इंक्लूडिंग भागवत ये आकर दिखाए कि इसमें हिंदू शब्द लिखा हुआ है। गीता में भी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। ये भारत है, ये हमारा देश है, हम भारतीय हैं, हम इस देश के मिट्टी में पैदा हुए, हम इस देश के मिट्टी में ही दफन होंगे।